हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स में पेयर ऑफ एंगल्स और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्स और थ्योरम नंबर 1 करने वाले हैं। इन सबको समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें करेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स की बात हमने पहले भी की थी, जैसे कि एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वो सब भी पेयर थे। वहीं से रिलेटेड हमें यहाँ पर आगे बात करनी है। हमने बताया था एडजेसेंट एंगल्स या आसन कोण क्या होते हैं। ऐसे दो कोण जिनके शीर्ष कॉमन होते हैं, वर्टेक्स जिनका कॉमन होता है और एक आर्म दोनों एंगल्स में कॉमन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स या आसन कोण। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फिगर बना रहा हूँ, ये दो एंगल्स, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं। इनका जो वर्टेक्स है ये है पॉइंट O, ये दोनों में कॉमन है और ये वाली आर्म इन दोनों ही एंगल्स में कॉमन है, इस वाले एंगल्स के लिए और इस वाले एंगल के लिए भी ये आर्म जो है तो दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स। फिर नेक्स्ट था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता था? लीनियर पेयर में जो है होते वो भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, लेकिन उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये दो एंगल्स, ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका वर्टेक्स भी कॉमन है और ये वाली आर्म दोनों में कॉमन है। साथ में एक प्रॉपर्टी और आ गई इसके अंदर कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों मिलकर के, ये एंगल ये है और ये एंगल बी है, तो दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये हमारा क्या था, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। ये आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। अब इन्हीं से रिलेटेड है हमारी अभिग्रहित 6.1, एक्सॉइन 6.1। इस एग्जाम के हिसाब से यदि कोई एक किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। इफ a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. ये थी हमारी एग्जाम्स 6.1। एग्जाम्स 6.2 अभिग्रहित 6.2, वो 6.1 का ही कन्वर्स विलोम एग्जाम है। वो एग्जाम क्या कहती है, 6.2 एग्जाम क्या है, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हैं।
just converts to 6.1. If the sum of two adjacent angles is 180 degree, then non-common arms form a line. तो ये हमारी दो एग्जाम्स थी। अब नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 6.1। तो हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज आर इक्वल। ये हमारा स्टेटमेंट है और हमें इस थ्योरम को अब यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसमें हमें क्या चीज़ पता है, गिवन हमें क्या है, गिवन या ज्ञात है। क्या ज्ञात है हमें कि दो रेखाएं हैं जो परस्पर किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। फिगर बना लेते हैं पहले इसके लिए। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये दोनों लाइन ए बी सी और डी, ए बी एक लाइन है, सी डी दूसरी लाइन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है। तो क्या हमें पता है कि लाइन रेखा ए बी और सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें यहाँ पर इसकी जानकारी है। और इसकी परस्पर प्रतिच्छेद करने से जो एंगल्स बनते हैं, एक तो एंगल्स बनता है ये वाला, एक एंगल बनता है ये वाला, एक एंगल ये और एक एंगल ये बनते हैं। अब टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, और एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ या उपपत्ति, कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सी डी एक रेखा है और ए ओ उसके ऊपर खड़ी है। सी डी इज ए लाइन एंड ओ ए इज स्टैंडिंग ऑन सी डी। रेखा सी डी पर किरण ओ ए खड़ी है। तो ये भी हमने पहले एक एग्जाम की है 6.1 के यदि कोई रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो बनने वाले आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि ये दोनों क्या है, हमारे लीनियर पेयर हैं ये दोनों एंगल्स। इसलिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल 180 डिग्री। रैखिक युग्म, इसको हमने इक्वेशन नंबर
1 कहा। उसी तरीके से हम देखते हैं रेखा CD के ऊपर ही या रेखा AB के ऊपर OC खड़ी है। रेखा AB पर रेखा OC या OD कुछ भी ले सकते हैं हम, OC खड़ी है। इसलिए अब ये हमारे पास दो लीनियर पेयर बन जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या है, रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 AOD प्लस AOC इक्वल 180, इक्वेशन 2 AOC प्लस BOC वो भी 180। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ही 180 के इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल 180 डिग्री, और ये 180 इक्वल है एंगल AOC प्लस एंगल BOC। यूक्लिड की एक एग्जाम थी, यदि दो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे वस्तुएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये और ये 180 के इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल होगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC। एंगल AOC से एंगल AOC हम यहाँ पर काट सकते हैं, तो एंगल AOD बचेगा और इधर एंगल BOC बचेगा। तो एंगल AOD इक्वल आ गया एंगल BOC, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से वी कैन प्रूव दैट एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के। हैंस प्रूव, यही दो चीज़ हमें प्रूव करनी थी और वो हम यहाँ पर कर चुके हैं। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारी थ्योरम 6.1 थी जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट की। अब हम इसमें एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है। फिगर बनाता हूं मैं। एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। दोनों लाइनें पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक और लाइन है जो O से स्टार्ट होती है, रे है। A B C D एंड ये E। रेखाएं AB और CD पॉइंट O पर यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल AOC यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल BOE यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों 70 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और एंगल BOD यानी कि ये वाला एंगल 40 डिग्री का है। तो एंगल BOE ये वाला एंगल कितना है ये हमें फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल COE यानी कि ये कंप्लीट एंगल ये कितना है ये हमें
यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए जब एंगल गिवन जो है हमें पहले वो नोट कर लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री और एंगल BOD ये है 40 डिग्री। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री है, ये भी हमें पता है। अब अगर हम देखें एंगल AOC प्लस एंगल COE और प्लस एंगल BOE, ये तीनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहे हैं। ये हमें पता है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री है। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये तीनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर AB इज ए स्ट्रेट लाइन और OC रे OC एंड रे OE स्टैंड्स ऑन लाइन AB। यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि AB एक सीधी रेखा है और किरण OC व OE इस पर खड़ी है। तो इसलिए इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2 को हम लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल 180 डिग्री। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 से हम वैल्यू रखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री, तो यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह। तो ये हमें मिलेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल 180 डिग्री और एंगल COE इक्वल 180 माइनस 70 मीन्स 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो एंगल COE हमें मिला 110 डिग्री, लेकिन हमें तो प्रतिवर्ती कोण COE चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। तो प्रतिवर्ती कोण COE, तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए ये अगर दो कोण हैं, एक तो ये कोण हो गया और एक प्रतिवर्ती कोण ये हो गया, तो ये वाला एंगल पता है तो 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके हम प्रतिवर्ती कोण निकाल लेंगे, और प्रतिवर्ती पता है तो 360 में से इसको घटा करके ये वाला कोण हमें पता चल जाएगा, इक्वल हो जाएगा 360 माइनस एंगल COE, यानी कि 360 माइनस 110 मीन्स 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE हमें मिल जाता है यहाँ पर 250 डिग्री। अब हमें और कौन एंगल निकालना है, एंगल BOE भी हमें फाइंड करना है। अब देखो यही सब कुछ जो है हम इसके साथ करेंगे। यहाँ पर CD एक लाइन है और OB और OE इसके ऊपर खड़ी हुई हैं, तो इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, तीनों मिलकर के हो जाएंगे 180 डिग्री। रीज़न वही कि CD इज ए लाइन एंड रे OB एंड रे OE आर स्टैंडिंग ऑन इट। अब COE की वैल्यू हमें पता है 110 है, प्लस BOE हमें फाइंड करना है, प्लस BOD 40 डिग्री इक्वल 180। तो एंगल BOE इक्वल होंगे 180 माइनस 110 माइनस 40, तो 180 माइनस 150 मीन्स 30 डिग्री।
तो एंगल BOE हमें मिल जाता है यहाँ पर 30 डिग्री। तो हमें दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर दिए, रिफ्लेक्स एंगल COEB और एंगल BOEB। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम इसमें इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 के ही क्वेश्चन आगे करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।